कितनी लड़कियां भाग लेंगी और 30 एज क्राइटेरिया क्या होगा? 18 से 28। कोई लड़की अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है? वो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करती है और उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू के थ्रू होता है। पहले उसको थोड़े से टारगेट किए जाते हैं कि आपको सोशल वर्क से रिलेटेड पहले का अगर कुछ किया है तो वो बताइए, अपलोड कीजिए, नहीं तो हमारा जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड यू नीड टू स्पीक। अब यूट्यूब पे डालेंगे, उस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, मतलब सभी प्लेटफॉर्म्स पे डालेंगे, अपने घर परिवार कॉलेज सब में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो जो जितना हमें अच्छा लगता है, मतलब जो बोलने में सही है, जो अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। बाहर रिप्रेजेंट कर सकता है तो उनको धीरे धीरे सिलेक्ट करते हैं, फिर टॉप 100 तक पहुंचती हैं लड़कियां। अच्छा, जिन जिनको हम नहीं चूज कर पाए, कम से कम उनको प्लेटफॉर्म तो मिला, कम से कम बोल पाई और सारे पेजेंट ने उनको सराहा, ये सब बात हुई। उसके बाद में फिर वो टॉप 100 से ऐसे सिलेक्शन होता जाता है। तो कोई भी लड़की जो भारत में का नागरिक है, ओसीआई पासपोर्ट होल्डर है, ओसीआई है, तो क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए। और बाकी हाइट क्राइटेरिया भी होता है। हम इंडिया की तरफ से हम नहीं चाहते, बट उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो एक हाइट क्राइटेरिया है जिसको मैं पर्सनली चाहता हूँ कम हो, पर हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो मिस अर्थ में जा रही है तो उनका हाइट क्राइटेरिया 5'4" से शुरू होता है और इंटरनेशनल में जा रही है 5'4" से शुरू होता है। तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सभी विनर्स है, बट इस हाइट क्राइटेरिया का थोड़ा सा हमें भी है। एंट्री फीस क्या है सर? एंट्री फीस उसको चाहिए, ऐसे प्रेजेंट्स में फीस नहीं होती, तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपने इससे पहले और कितनी बार आयोजन कर चुके हैं? सर 19 से बेसिकली हम बिग 4 में हैं। आयोजन तो बहुत होते हैं, सब ब्यूटी पेजेंट छोटे बड़े लोकल स्तर पे सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल है तो कुछ अच्छे भी हैं। पर जब हम बिग 4 में आ जाते हैं तब हम नेशनल पेजेंट कहलाते हैं। 2 और ऑर्गेनाइजेशन है। देश के आयोजन दिल्ली को छोड़ के हिमाचल आपने क्यों चुना? हिमाचल सर, इसमें कोई रूल नहीं था, कुछ ऐसा प्लान नहीं था। तो दिल्ली में हमने किया ना, लास्ट टाइम पे नेहरू स्टेडियम में किया था, अच्छा रहा था, बट थोड़ा सा टूरिज्म को लेकर के हमारा इस बार ये था, ज्यादा मूड था कि हाँ इंडियन टूरिज्म को थोड़ा वो किया जाए, थोड़ा एरिया पोल्यूटेड नहीं है, गर्ल्स की हॉस्पिटैलिटी अच्छी होगी, डेलीगेशन आएगा उसके थोड़ा 5 स्टार्स में यहाँ पे हर बार होता है। इस बार रिजॉर्ट में हो, अच्छा लोकेशन है, और हमने देखा तो कहा कि यहाँ के बाकी होटल से अच्छा है, हम वहाँ चले। थैंक यू। And I'm sure this is the best collaboration like Disney and Lux. So basically जो हम लोग का इवेंट स्टार्ट हुआ डेडिकेटेड फ्रॉम 16 to 26 और उसके बाद लड़के जब आएंगे वो लोग दे विल कम टू चंडीगढ़, वहाँ से फिर हम लोग बाई रोड उनको कोफरी रिजॉर्ट में करके जाएंगे और वहाँ पर फिर उनकी डे टू डे एक्टिविटीज एंड कोफरी रिजॉर्ट पूरा जो टूर है वो होगा। फिर डे टू डे उनकी एक्टिविटीज है वो सारी हम लोग वहाँ पर प्लान कर रहे हैं, वो सारी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप इस इवेंट में क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और मेरी जिम्मेदारी पूरी है लाइक गर्ल्स का सारा कोऑर्डिनेशन, उनकी एक्टिविटीज प्लान करना, उनकी एक्टिविटीज को बताना, वो सारी जिम्मेदारी मेरी, लाइक फ्रॉम डे 1 to एंड ऑफ द डे। तो ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस जो तो लेकर आप अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। and Miss India competition, and I'm planning to hospitality. All I saw this stuff for free courses and some. And I think this is going to give away the of the masterpiece. So I think when you perform, then you will be the place of our hospitality. That is the program. And the next, Deepak Agarwal is the main person who is this. And divine थोड़ा हिंदी में बोलते रहे, थोड़ा हिंदी में बोलते रहे, हिंदी में मीडिया। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसा है कि हम बहुत ही अच्छी और प्यार में रहते हैं और हम चाहेंगे कि आप आइए
हम आपको इनवाइट करते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको इतना बढ़िया व्यू मिलेगा बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर पूरे पंजाब आपको जम्मू कश्मीर सिटिंग इन योर रूम you can have the sunrise right in early morning, and also lot of forest, reserve forest programs, and you will really enjoy the forest walks. You will experience, and you can also go and visit some orchard here, apple orchard, cherry orchard, and very close by a very beautiful orchard. And you could have also started, some very good product of Apple's new products imported, and they are doing early writing and sending that to the market. अच्छा चल रहा है, अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप आओ वहाँ पर और इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे हिमाचल की टूरिज्म को बहुत फायदा हो। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल टूरिज्म को फायदा हो। स्पॉन्सर्ड में है या हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, कंबाइंड में है, कैसे हैं आप? मैं हॉस्पिटल अब बोलिए। दीपक अग्रवाल, फाउंडर ऑफ डिवाइन ब्यूटी फाउंडेशन। सो डिवाइन ब्यूटी के बारे में बता रहा हूँ। मिस डिवाइन ब्यूटी ये नेशनल पेजेंट है इंडिया का, जिसमें कि वर्ल्ड के जो बिगेस्ट पेजेंट्स हैं, मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल, उनका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डिवाइन ग्रुप करता है, जिसका प्रोग्राम का नाम है मिस डिवाइन ब्यूटी। और इस बार हमारे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है कुफरी हॉलिडे रिसोर्ट है, और इवेंट पार्टनर रिसाला पोलो, जिसके और अब हम बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छे इस कॉज को, क्योंकि इस कॉज में हमने देखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट अपलिफ्टिंग दीज यंग डॉटर्स ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत सा जो भी कॉज को हम टच कर रहे हैं वो सारे को बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम मिल रहा है। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा हमने देखा कि पिछली साल जैसे हमने कामधेनु गाय को अडॉप्ट करके उसके ऊपर इन लड़कियों ने अपने सोशल मीडियाज और उसमें ये फैलाया, और वो इतना ज़्यादा फैला कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चला गया। और आज के दिन में दुबई से लेके सऊदी अरेबिया से लेके कोई भी आप अच्छा बड़ा नेशन मानिए, हर जगह से उस गाय की डिमांड है, उस गाय को लोग रखना चाहते हैं, उसका दूध पीना चाहते हैं, जो कि एक लुप्त हो चुकी थी एक ब्रीड, वो अब वापस से इंडिया में आ गई है। इसी तरीके से इन लड़कियों ने पिछली बार मिलेट्स के ऊपर बहुत बोला, बहुत काम किया, तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो एज रिसाला पोलो, एज रिसाला ग्रुप, वी आर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, वी आर into organic milk, organic farming, sustainable farming, into helping heal Mother Earth। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हम मदर अर्थ को हील कर सके, और जो जितना हमने लॉस किया है थ्रू पॉल्यूशन, थ्रू अदर मीन्स, उसको हम रोक सकें, इसमें हम वो हैं। और इसमें ध्यानचंद जी सर मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके मैं काफ़ी बार वहाँ रिजॉर्ट पे आता जाता रहा हूँ, और मेरा बड़ा दिल था और तमन्ना थी कि ऐसी जगह शोकेस की जाए पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि मेरे को यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म पे दीपक अग्रवाल जी ने जो डिवाइन ग्रुप का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है ओवर द इयर्स, इस प्लेटफॉर्म पे जिस भी अच्छी इस टाइप की चीज़ को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में बड़े आराम से जाता है। जैसे आप में से जेंटलमैन ने पूछा वो क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू हाईलाइट दीज ग्रेट इवेंट्स एंड ग्रेट प्लेसेस व्हिच आर इंडिया। जय हिंद। मैडम्स एंड सर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके हम बहुत आभारी हैं कि आप सबने टाइम निकाल के हमारे छोटे से इस इवेंट की कवरेज के लिए अब आए हैं। मैं हूं कर्नल अजय अलावत, रिसाला ग्रुप। इस लेफ्ट साइड में है मिस्टर ध्यानचंद जी, ही इज द CMD एंड ओनर ऑफ कुफरी रिजॉर्ट्स होटल्स इन कुफरी। सर पहले गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल में एज इन द टूरिज्म डिपार्टमेंट रहे हैं। ही इज द वन हु स्टार्टेड द फर्स्ट 5-star होटल इन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद उन्होंने अपना छोड़कर अपना प्राइवेट होटल बनाया और शुरू किया, जिसका नाम है कुफरी रिजॉर्ट्स, कुफरी हॉलिडे रिजॉर्ट्स। मेरे राइट में तो ज़्यादातर सभी उनको जानते हैं, डिवाइन ग्रुप के CMD दीपक अग्रवाल जी, जिन्हों में से जैसे कहते हैं द बिग 4 जो इवेंट्स हैं, मिस इंटरनेशनल, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस अर्थ। सो मिस अर्थ is an event which is beauty with a cause,
वो उनको उसको हेड कर रहे हैं। साथ में है हमारे ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। सर इज हेडिंग वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स कंपनी इन द कंट्री। पैरेलल ग्रुप एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है, यूएस कंपनी है, उसके साथ इनका टाई अप है। एंड सर इज द सीईओ एंड द ओनर ऑफ दैट कंपनी। हम सारे यहाँ गैदर हुए हैं एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छे इवेंट जो अभी होने वाला है, जिसका नाम है मिस डिवाइन ब्यूटी। बाकी सारी इसकी डिटेल्स अब आपको दीपक अग्रवाल जी समझाएंगे और बताएंगे। इससे पहले सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर हमने ये इवेंट किया था। इस इवेंट के अंदर मोर देन 35 गर्ल्स, डॉटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री हैड पार्टिसिपेटेड। दिल्ली में ये इवेंट हुआ था। सिलेक्शन आउट ऑफ 8,000 गर्ल्स में से फाइनली सेलेक्ट होते होते 30 गर्ल्स मेड इट टू द फाइनल्स, जिसमें पिछली बार का हमारा ब्यूटी विद द कॉज का 3 मेजर एजेंडास थे। एक थी कामधेनु गायें। उन लड़कियों ने सबने कामधेनु गाय के ऊपर काम किया, और उस कामधेनु गाय जो अपनी एक इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गौ माता है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई थी, उसको हमने वापस लाए। इस अपना उसको रिवाइव किया, और आज के दिन में मोर देन 450 to 500 कामधेनु गायें अपने पास है। इट इज ऑल थैंक्स टू a lot of efforts which was put in, and इस सबको हाईलाइट किया इन डॉटर्स ने, जिसको so this was a major agenda for the last year's event। इसके अलावा it was Indian art, and तीसरा was helping heal Mother Earth। इन 3 कॉजेज पे ये लड़कियों ने बहुत ज्यादा काम किया। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव अ लॉट। So this beauty with the cause is really one of the leading things which will really make a lot of difference to this country. Last year, PM मोदी साहब का जो ड्रीम इवेंट जिन्होंने जो शुरू किया था, one of the then was millets। मिलेट्स के ऊपर भी हमने बहुत सारा काम करा है, and that was our achievements of the last year which continue. Now I hand over to Deepak sir to tell you more in detail about this event as such. Thank you so much. डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन बेसिकली जो इसका मेन विच इज हेडिंग ऑल द डोमेन्स, वो डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन है, और जिसका मेन कॉज है वो ट्राइबल फार्मर्स को सपोर्ट करना है। वुमेन एम्पावरमेंट है, और ट्राइबल फार्मर्स को सपोर्ट करने में हमने रिलेट किया इसको मिलेट से। अभी मैं आता हूँ इवेंट्स पे भी, जब सर ने बोला है तो मैं अपना सोशल वर्क से रिलेटेड जो है उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ब्यूटी पेजेंट्स का जो मेन एजेंडा होता है वो होता ही सोशल कॉज है। So we want to transform and make something different. To make something different, कि हमारी जो गर्ल्स हैं हम उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, not like other things, other groups and all. हमारी जो गर्ल्स हैं we want to empower them. We give them projects on the basis of environmental awareness, social causes, different all over India. So ब्यूटी पेजेंट्स का अभी चलो मैं मिस डिवाइन ब्यूटी के बारे में बता दूं। मिस डिवाइन ब्यूटी इज अ नेशनल पेजेंट ऑफ इंडिया, और इसके पास में जो एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया विनर्स चूज करने के, वो है मिस अर्थ के और मिस इंटरनेशनल। मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल 2 बिग 4 के पार्ट हैं। बिग 4 में वर्ल्ड यूनिवर्स आता है, तो ये 4 मेजर पेजेंट्स में से 2 राइट्स हमारे पास में है। तो 2 विनर बनेंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एक जापान में 26 अक्टूबर टोक्यो में, विच इज जो टाइटल होगा मिस इंटरनेशनल इंडिया। दूसरा जो टाइटल होगा मिस अर्थ इंडिया, वो होगा वियतनाम में दिसंबर में, 16 दिसंबर वियतनाम में मिस अर्थ का होगा। इन सभी में इंडिया के जैसे बाकी कंट्रीज के जो विनर्स हैं, मिस अमेरिका, मिस यूके, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां हमें कम्पीट करना है। वी होप कि इस बार क्राउन इंडिया आए। तो दोनों पेजेंट में, एक में सिर्फ एक ही बार क्राउन आया था, मिस अर्थ। निकोल फारिया इज ओनली वन एंड ओनली मिस अर्थ। और मिस इंटरनेशनल इज 61 ईयर ओल्ड, अभी तक एक बार अनफॉर्चुनेटली। सो वी होप फॉर कि इस बार हम इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ला पाए। दूसरा, इसकी हॉस्पिटैलिटी मैटर करती है। जब भी डेलीगेशन बाहर से आता है या हमारी जो गर्ल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी एज इन वो 10 दिन का जो इवेंट है उसमें क्या क्या
एक्टिविटी करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, विच इज कवर्ड बाय द मीडिया और वर्ल्ड वाइड उसको देखा जाता है। तो इस बार हमने हिल्स की तरफ जैसे ही देखा तो सबसे अच्छा वहां पे कुफरी में इज द वन एंड ओनली जिन्होंने स्टार्ट किया, और पूरा हिल व्यू है, पूरा वहां से चाइना, केदारनाथ सब दिखता है, पूरा ऐसे है डायगोनल, ये नहीं है कि सीधा। तो वहां की हॉस्पिटैलिटी मुझे लगता है कि वो भूलेंगे नहीं, जो भी हमारे मिस इंटरनेशनल आएंगी, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी साथ आएंगी, डेलीगेशन आएगा, इंडिया का नाम जैसे G20 बड़ा कर रहा है, वैसे ब्यूटी पेजेंट भी उसमें ऐड ऑन करें। और मिलेट्स का तो खैर अलग टॉपिक होगा, उसके लिए कभी फिर सही बात करेंगे। सर बताएंगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में कि अच्छा वहां पे सारी एक्टिविटीज वही होंगी, रोड शो होगा वहां पे, सब कंटेस्ट वहां पे होंगे, और सर की जो कंपनी है इवोलेट एनर्जी बेस्ड है, मतलब ईवीज विच इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो सब जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस बेस्ड है, और सर के जो सोशल वर्क हैं ध्यानचंद जी के, उनसे इंस्पायर होकर के उनकी हॉस्पिटैलिटी देख के इससे अच्छा हमें नहीं मिला, विच इज 7 स्टार रिजॉर्ट, और बाकी हॉस्पिटैलिटी का जरूरत है। This conference is basically agenda is to announce Kufri Holiday Resort is our exclusive hospitality partner for the, which is the main agenda. Sir, please. Thank you, Devi. Actually, Kufri is very known place, I think. Actually, क्या है कि prior to 1984, there was not a single room in the rural area of Himachal Pradesh. This was the first resort in the rural area of Himachal Pradesh, and I'm very happy to tell you that today all the chains have come in the rural area of Himachal Pradesh. That is outside the Manali, outside Shimla, outside Kasauli, outside Dharamsala, wherever it has come. It has come out of that. Now I want to tell you about Kufri. Now Kufri must have is known because the skiing in India was started at Kufri. Skiing, and number of films have been shot there. Number of films, old films you see. Arzu, the I can take all the names of them. It will take a lot of time. So I think more than 100 films have been shot, and the latest was the Nanka, that was in Raihota. So I thought that I wanted to take the people outside Shimla, because Shimla was becoming overcrowded. So I reconstructed this hotel, and in 1984 we started, 87 we started the construction, 87 we started the hotel. Now this hotel, the main actually features of this hotel is that this is right on the top of Kufri, and along with this hotel there is thousands of acres reserve forest. Nobody can touch that. Number one. Number two, the old Central Research Center, this Institute of India is also there. The second thing is that you get the view from every room, right from Badrinath, Kedarnath to Mumbai, up to Kashmir. That's one. Another thing is that from the bedroom, from the bed itself, you can have the view of, have the sunrise from there. We have in this resort 50 rooms. This is in the almost about 3 acres of land, and we have a lot of we have 3-4 lawns. We have beautiful inside garden, atrium. Then we have beautiful restaurant, banquet hall, and cottages, as well as the 2 block of rooms in the hotel. And I tell you one thing, that this is situated at 9,000. And if you come in the winter, it is not less than Switzerland. And some, I think, I must have shared some photographs. Yeah. You can share with them. I'll share. We get about 2 to 3 feet snow there, and sometimes 4 feet snow. And then we have very good chef. Our main aim is two. Number one, we want to give a lot of open area to the people. Lot of flowers, lot of garden, lot of greenery. That's one. And second is the very good hospitality with excellent food. We have very good chef. We can provide you Indian, we can provide you Chinese, we can provide you continental, and the local dishes also. We also promote the local dishes. As far as the social work is concerned, I was also the chairman for 15 years of the Creative Chamber of Commerce and Industry. During that year, we constructed their chamber side the primary health center in collaboration with the Himachal Pradesh, there at Kufri itself. Then also we worked on the education department.
Also, I'm also Rotary. So there is a lot of work for the social uplift also. And now we want to work on the uplift of environment because that is the most important. It's overloaded. A lot of people come, and now we are working on that also. So if you come, you will find it is different. You will not find, and especially when this road is coming, the 4-lane road is coming, it is definitely bypassing Shimla. So you will reach, hopefully before you reach Shimla, it will be added attraction to it. Besides that, there is a catchment area. Along with that, catchment area is there, from there. There is one of the water supply out to Shimla, and that is also in gravity. There is no pump or anything. Gravity might goes to the Shimla. So that is cool. I have any questions? I can apply any questions to you on this, and I am very happy to say that today we started this. I'm very small. I resigned from the Himachal Tourism and started this. But today, the Oberoi is there, the Taj is there, the ITC is there, Royal Tourism is there, the Radisson is there. Name any, and all the chain have come. The Mahindra is there. All they have come to their side. I'm very happy. I feel proud that lots of people got employment and entrepreneurship in the rural area of Himachal Pradesh, and that is good. Right. So what do you call that? Last but not the least, जो इस पेजेंट को शेप देता है बेसिकली मिस मिस्टर सक्सेना जो पेजेंट को पूरा कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग ऑल द ऑपरेशंस आर डिजाइंड बाय हर ओनली. दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे. सो ब्यूटी पेजेंट के टाइम पे जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी विल बी हेडेड बाय मिस्टर सक्सेना जी. तो जो भी हमने आइटनरी प्लान किया है, सो यही गर्ल्स को हैंडल करती हैं. गर्ल्स लाइक दे कॉल मिशन मैम लाइक मदर. सो यही हमने कमाया है अभी तक कि इस इंडस्ट्री में हमने गर्ल्स को बेटी की तरह, डॉटर ऑफ इंडिया की तरह मुकाम दिया है. आज तेजस्विनी मनोगना 2019 विनर जो है उसको हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने अवार्ड किया है, प्राइम मिनिस्टर जी मिले हैं, और बाहर की कंट्रीज में जितने भी सबमिट होते हैं नेशनल, शी इज द की नोट स्पीकर अमंग ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स एंड जो होता है. उसके बाद तन्वी खरोटे, उन्होंने हर ऐसे ऐसे गांव में जाकर के विजिट किया. शी इज रनिंग अ सोलर पैनल रिलेटेड कंपनी. तो जहाँ पे बिजली सच में नहीं पहुंची. इट्स नॉट लाइक कि किसी को दिखाया तो हमने है ही नहीं, मीडिया ने कवर ही नहीं किया ज्यादा. तो जो सच में हुआ वो आज हम सामने लाना चाह रहे हैं कि इन लड़कियों ने 113 प्रोजेक्ट चलाए हैं. 113 प्रोजेक्ट सच में चलाए हैं. 5-5 हजार लोगों को बैठा करके समझाया कि आपको मिलेट खाना चाहिए आपकी सेहत के लिए. ट्राइबल फार्मर्स के बारे में अवेयर किया है. मैं सारा डेटा सर ऋषि भाई को लोगों को शेयर करूंगा ताकि दुनिया के सामने ये आए, पिक्चर आए. ब्यूटी पेजेंट इज नॉट जस्ट अ फैशन शो समथिंग लाइक दैट. इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम. एक्चुअली पीपल शुड बिलीव इन दिस मॉडल. जो गर्ल्स हैं वो जरूरी नहीं है बॉलीवुड में जाके हीरोइन ही बन सकती हैं. गर्ल्स लीडर बनती हैं. दे कैन लीड रिप्रेजेंट इंडिया इन फ्रंट ऑफ 90+ कंट्रीज. सो वो क्या नहीं कर सकती. ऐसी गर्ल्स चूज होती हैं जो बोल सकती हैं, समझा सकती हैं, और उनकी वॉइस सुनी जाती है. दे कन्विंस पीपल. So that's why we call them queen. Right. India's queen will participate, and fortunately we are hopeful कि इस बार जो इंटरनेशनल क्वीन बनेगी वो इंडिया ही बने. मिस इंटरनेशनल भी और मिस आर बाकी टाइम के हाथ में. And one thing I want to tell you that once when Sushita said she became the Miss Universe, after that she all of a sudden she came to the week, and she enjoyed all that. She was staying in the cottage, trying here and there, right from the forest and everything. Because she really liked, and she said that she would do this, and I'm happy that she was there as her own. I came to know when she was just leaving, and she was there for my friend. Yeah. कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या एनवायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, कुछ भी विच इज नॉट नोन टू पीपल अभी तक. ये ऐसा क्या इसमें लगभग कितने गेस्ट आ रहे होंगे आपके? हमारे पास गेस्ट इसमें, हाँ, इस कार्यक्रम में कार्यक्रम जो है वो 10 दिन का है. जो गर्ल्स का अराइवल है वो 16 अगस्त का है. अराइवल होने के बाद उनका ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और सिलेक्शन शुरू होता है.
सिलेक्शन ऐसा नहीं कि सेम डे हम कर रहे थे, पॉइंट्स गिने जाते हैं, हु इज मोर हम्बल, हु इज पंक्चुअल, हु कैन स्पीक वेल, बीच बीच में सब कंटेस्ट होते हैं, बट रिजल्ट उस टाइम नहीं दिए जाते। जब हमारी मैनेजमेंट और हमने सबको राइट किया हुआ है, छोटे से छोटा क्रू मेंबर भी ये बताने का हक रखता है कि देयर वाज सम प्रॉब्लम। इंडिया का नाम अगर किसी के साथ जुड़ा है तो वो लड़की बाहर अगर जाएगी तो हमारा पूरा उसके उस पे है, स्टेक पे है। तो उस लड़की का हमें क्वीन बनाने का रीजन यही होता है, शी कैन बिहेव वेल। हमारे जो पिक्चर है तो वो 10 दिन तक यही चलता है। गेस्ट आते हैं फिनाले वाले दिन, बीच में कोई गेस्ट नहीं होता, सिर्फ मीडिया होगा और गर्ल्स होंगी, एक्टिविटीज होगी, और कोई वो गेस्ट वेस्ट नहीं होता। सब कंटेस्ट में बहुत सारे हैं, वॉक से ब्यूटी एंड पॉइज पॉजिज सब उसमें बहुत सारे वो हैं, वो आइटम भी अलग है। उसके बाद फिनाले जो होगा उस पर भी बड़ा सिलेक्टेड होता है, कोई टिकटेड कमर्शियल इवेंट नहीं है, आज तक कभी ना हुआ है ना टिकटेड होता है। इसमें सिर्फ सिलेक्टेड लोग आते हैं, मीडिया होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं। सिलेक्टेड का मतलब है उनके पेरेंट्स बुलाए जाते हैं, जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, बाकी हमसे जुड़े हुए जो एनवायरमेंट सोशल एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं वो लोग। ये प्रोग्राम है क्या, टूरिज्म रिलेटेड है कि एनवायरमेंट रिलेटेड है, फोकस क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि जो गर्ल्स क्या एक्सपोज करेगा अबाउट इंडिया, अबाउट ओवरसीज कंट्री, what exactly you are, I mean, focusing? Sir, my basic idea to invite them to Kufri is, Kufri तो मैं जानता हूँ, to Kufri is that we want really good tourism of Himachal Pradesh of the world. correct? That is my this mission. Because we started it, number one. Now I want that people should know more about the rural area of Himachal Pradesh. Because people, they want to go to places where they have a lot of peace. They want to go where there is a lot of greenery. So those are the things we want to develop. We also want to, would like to involve the forest department. Because the forest department is also developing some beautiful spots. They have developed Telangana very beautiful spots. And there is a high altitude geological park at Kufri. So we want that people should know more about Himachal Pradesh. That's the meaning. Communication क्या है? And then of course environment as well. That is also very important because there is a lot of people are coming and we have to ensure that our environment is also protected. That is very important. When India is known at this kind of platform ना, तो हम कुछ भी प्रमोट करते हैं। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल मिलेट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। मिलेट्स आपने सुना होगा, मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, वो आज की डेट में हमारे लिए जैसे दुनिया के लिए ऑयल रिसोर्सेज है, हमारे लिए मिलेट इज गोल्ड नाउ। वर्ल्ड फूड क्राइसिस का सिर्फ इकलौता सोल्यूशन मिलेट्स है, 3 महीने में रेडी हो जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इससे अच्छा मतलब सिर्फ ट्राइबल एरियाज में होता है कि पेस्टिसाइड में होता ही नहीं है, नेचुरल ऑर्गेनिक है। इसके बारे में जानने की बहुत जरूरत है। दैट्स व्हाई डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन केम अप विद मिलेट्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो, डिवाइन मिलेट्स के नाम से। और प्योरेस्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड हमारा दावा है कि उसको खाने से डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म होती है। ये हम लैब टेस्ट और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ में लेके आएंगे इसको, और इसके लिए बहुत अच्छे वो है प्लान्स है। सब कुछ प्योरिटी बेस्ड है, नथिंग इज कमर्शियल, प्योरिटी बेस्ड। हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम चलाया उसमें मिलेट्स पहुंचाए गिफ्ट में लोगों को। जिन्होंने 1000 का डोनेशन दिया, मार्केट में जो 1500 के मिलेट मिलते हैं हमने उनको फ्री में पहुंचाया। डोनेशन के बदले में कोई कुछ देता है नहीं, पर जितना हमें पड़ रहा है हमने पहुंचा दिया डिलीवरी चार्जेस भी ला करके। तो कम से कम लोगों का अवेयरनेस तो हुआ। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यूएनओ ने डिक्लेयर किया मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 को, तो हमने भी फोकस किया। सर ब्यूटी पेजेंट का जो मेन एजेंडा होता है वो है, सबसे पहले आता है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट, व्हेन शी इज एम्पावर्ड शी स्पीक्स, व्हेन शी स्पीक्स, जैसे मिस अर्थ है, मिस अर्थ का मेन फोकस है एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अर्थ से रिलेटेड है। मिस इंटरनेशनल का है, सर ने जो बताया टूरिज्म बेस्ड। सो हमारा मेन मकसद है इंडिया को आगे लेके आना। अगर हम ला पाएंगे तो हमारा ब्रांड नेम भी बनेगा। You mean to say it is not commercial food? ना, इट्स नॉट कमर्शियल, इट्स अंडर डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन। कमर्शियल के 2 मतलब होते हैं सर। एक एनजीओ ये भी होती है जो फंड रेज करती है, उसको कमर्शियल नहीं कह सकते। हम पैसे लगाते भी हैं, फंड रेज भी करते हैं। अल्टीमेटली ग्रोथ इज मेन। बड़े ग्रोथ करेंगे तो कुछ कह पाएंगे, पर
नकली कुछ नहीं होता है, ना मिलेट्स में होगा ना ब्यूटी पेजेंट में होगा। हमारी विनर्स जो है वो बस इंडिया का नाम रोशन करें, इतना मैंने। इसी में जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा कि सोशल कॉज होता है हमारा ये प्रोग्राम, तो सोशल कॉज कैसे होता है ये प्रोग्राम? क्योंकि बड़े बड़े कमर्शियलाइज सब कुछ होता है इसमें, बड़े फैशन शो में बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं इससे। सोशल कॉज कैसे होता है? फिर ब्यूटी पेजेंट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, सब सोशल कॉज कैसे होता है? आप अपने आप को कैसे बताते हैं? जैसे अब मैं एक प्रोग्राम का नाम लेता हूँ, जैसे मिस वर्ल्ड है, आपने नाम दिया, कैसे होता है? तो अगर आप नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ सर, 90+ कंट्रीज में चाइल्ड प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है मिसेस मॉर्ले, ऑनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड। उसके बाद है सर, वो तो बन जाती हैं, कमर्शलाइज ज्यादा हो जाता है उनके बाद, तो उनको फिर वो जगह जगह अपने जिस तरीके से पैसे वो अपना स्पेसिफिक उसमें हो जाती है तो उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। नहीं, मिस मॉर्ले ऑनर ऑफ ये विनर नहीं, विनर तो हर साल बनती है। तो जब जब हम एम्पावर करेंगे, गर्ल्स जाकर के आगे हमारे बारे में कुछ बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है, तो आगे बढ़ता है। जब फंड रेज की, मैं आपकी बात की पूरी करता हूँ, जब तक फंड रेज नहीं होगा तो हम प्रोग्राम कैसे करेंगे? जब प्रोग्राम नहीं करेंगे आप कहाँ बुला पाएंगे? आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आपको बताने को हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो कैसे करेंगे काम? मेन सोशल कॉज का मतलब है, ये कोई वैसा फैशन शो नहीं है कि गर्ल्स आई और चली गई और उनका कोई नाम भी नहीं है, ये सब ब्यूटी पेजेंट। अब कॉज से आप रिलेट कर रहे थे, अगर विनर बनती है वो किसी भी बारे में बोलती है, इस वो चैप्टर अलग है सर, वो तो एक चैप्टर अलग है। बन जाने के बाद तो फिर वो सोशल कॉज ही करती है, या फिल्म में चली गई, कहीं चली, ना बनने के अपने काम के लिए, ना बनने के बाद, बनने के बाद नहीं, ना बनने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। बनने के बाद तो आपने क्या किया? जो 30 गर्ल्स है वो जरूरी नहीं है एक ही स्टेट से, नहीं, हर अलग अलग स्टेट से है। हमारा एजेंडा थोड़ा दूसरा है, जो काबिल है वो एक स्टेट से 3 भी आती है तो हमें दिक्कत नहीं है। अब लड़की जो आती है 18 से लेकर 28 साल की लड़कियां हैं, पढ़ती हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ है, अब उनको मौका मिला ही नहीं कभी फैमिली की तरफ से या किसी तरफ से। जब उनको बोला जाता है ना मैं मिस इंडिया बनने जा रही हूँ, तो फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा, किसी ऐसी वैसी जगह नहीं है, ऐसी मतलब एक नाम है, तो वो अपना सोशल मीडिया सबसे पहले इम्प्रूव करती है, एक पेज बनाती है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड पेज, वो रील्स वाले नहीं जो आजकल चलते हैं, तो उन पेजेस पे वो अपने वो पोस्ट डालती है। हम भी उसको अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट करते हैं। जितने ब्यूटी पेजेंट के फैन पेजेस हैं वो सब उन लड़कियों को फॉलो करने लगते हैं। वो जो लीडरशिप की जो उनके अंदर एक आती है, फिर वो कंपटीशन करती हैं, टॉप 80 में आती हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, फिर वो टॉप 30 में आती है, तब तक वो बोल रही होती है सबसे। ये एम्पावरमेंट हो गई उन गर्ल्स की जो कस्बों में छत्तीसगढ़ से आती है, झारखंड से आती है, केरला, हिमाचल, कहाँ से आती है। हमें नहीं पता कौन किसकी बेटी है, क्या कर रही है, हमें बस लीडर चाहिए। हमें मतलब कि इस फाउंडेशन को ऐसे लीडर्स चाहिए जो एम्पावर। अच्छा, हमने जो 800 लड़कियां जो है सबको प्रोग्राम दिया है, ऐसा नहीं कि जो बन गई सिर्फ उसको, नहीं तो 2 मिनट लगे कि हम सिलेक्ट किया। और हम क्यों इतना खर्चा करते हैं, 6-6, 8-8 महीने कहाँ से आता है सर? कहीं से नहीं आता है। वो थोड़ा थोड़ा करके हमने ऑनलाइन किया, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। हर जगह जाके ऑडिशन करने की बजाय हमने ऑनलाइन कर दिया कि आप भैया आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के पास में, आप यूज करो। कहाँ फ्लाइट के टिकटें लेके आओगे, ऑडिशन दोगे, जाओगे, खर्चे करोगे, 25-30 हजार रुपये कम से कम खर्च हो जाता है एक लड़की का। हमें क्या पता बेचारी के पास है कि नहीं है, तो हमने इसको ऑनलाइन। सर, आप टूरिस्ट सेक्रेटरी रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे भी आपने टूरिस्ट को बढ़ावा दिया है। ऐसे प्रोग्राम जब किसी स्टेट में या कहीं भी होते हैं तो वह टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलता है और किस तरीके से सरकार को इसमें कितना फायदा होता है? क्योंकि सरकार भी जुड़ जाती है कहीं ना कहीं टूरिज्म के साथ। सर, ऐसा है कि जब भी इस तरह की एक्टिविटीज जो है किसी भी जगह जाते हैं, एनी वेरेवर देखो, मैं आपको कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग जो है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक फिल्म शूट हुई थी वहाँ पर, उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी और शायद वो नाम बोल रहा हूँ, तो प्यार किसी होता है, कुछ ऐसी फिल्म थी। तो वहाँ पर उनका एक ना कुफली के पास एक वहाँ पर उनकी शूटिंग हुई। उसमें क्या था, पद्मिनी कोल्हापुरी का दिल बनाया उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती। एंड इट टेल यू वन थिंग दैट बिकेम सच पॉपुलर प्लेस कि हमने देखा कि जितने भी वहाँ पर वो थे ट्रीज थे, उनमें सब में ना किसी न किसी ने अपनी मतलब वाइफ का या किसी का जो है वो
दैट वो जगह जो है एक ऐसी बन गई कि वहां पर लोगों ने जाना ही जाना। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि कुफरी में इतनी शूटिंग हुई है, या कुफरी को छोड़ मैं आपको बताता हूँ, जब कुफरी में हमने स्टार्ट किया कुफरी होटल्स, और तो हमने मुझे लोग कहते थे कि यार कहाँ जा रहा है जंगल, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे देयर इज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट on the economy of Kufri and around about 200 kilometers up to the Kinnaur, up to the Lawrence Spiti. People have constructed the hotels, right in the interior. People have started their orchard home where the people go and stay there. So such such dignities. If now for example, if I'm sorry, I have not really publicized. As Sushmita said, she stayed here. I would have done. Many people will come and they say, "Makan hai to usi court mein hai." So when such things happen, such duties come, then definitely that place not only becomes popular with the tourists, but all the young people and all the people who are concerned. Even if an artist, any artist can stay there, who has done the painting. I tell you, in 1991 we did this on the spot this painting competition. And that was on the SAARC countries. The people came from the SAARC countries. And then many people after that, they came to where they were staying, where the people person was staying from the Pakistan, where the other person was staying from the Sri Lanka. So all these things, ultimately, what is tourism? Tourism only 2, 3 things. Number is one is the place. The second is activities. The third is that what do people say about that place? So the Himachal really has not been exposed in the world as it should have been. And that's my turn. I don't work only for my people. I'm speaking. I work for the whole state and for the whole country. And as I told you, I'm very happy. Today, the lakhs of people, they got a job only by starting a small resort in Kufri. Now, that number of people, they have become the entrepreneurs. From the people from the rural area. They became the entrepreneurs. And they, I tell you, when I went to Kufri, we were not used to get even a taxi. A bread. Today, I don't think there's any house nearby who doesn't have a car or some vehicle or and there. So this is how it happened. Now I want to. They have stopped by to these places. They are now to Switzerland, Malaysia, Hong Kong, Mauritius. I want to bring them back. That is my idea. They should come back to Himachal Pradesh and do the shooting. Why should they go abroad? That's my try. Very nice. Thank you. Bye.